दिनों से इमरान खान साहब पर तोशाखाना के हवाले से काफ़ी तनकीद हो रही है, और होनी भी चाहिए। इसकी एक अपनी बहुत सारी वजूहात हैं और वो हम पिछले 2-3 महीनों से बयान भी करते आए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब पर वो भी तनकीद कर रहे हैं जो ना सिर्फ खुद तोशाखाना चोर हैं, बल्कि वो एवन फील्ड चोर इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं, सरे महल चोर भी इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं, नेकलेस चोर भी इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। तुर्क खातून अव्वल का वो जो हार तुर्क खातून अव्वल ने दिया था हमारे सैलाब ज़दगान के लिए, और वो जो चोरी करके ले गए थे घर, और फिर शोर मचने पर 3 साल बाद वो हार वापस किया, वो चोर भी इमरान खान साहब पर तनकीद कर रहे हैं तोशाखाना की चोरी पर। और जो वोट के चोर हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं। हत्ता कि जो हमारी नस्लों के रिज़्क, रोटी, हमारी अगली नस्लों के जो कमाई थी वो चोरी करके ले जाने वाले भी इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं। और मज़े की बात है, जमहूरियत चोर, सिविलियन बालादस्ती चोर, वोट को इज्जत देने वाले चोर, सारे चोर मिलकर तोशाखाना पे, इमरान खान के तोशाखाना पे लगे हुए हैं। वैसे तो ये मुल्क, पूरा मुल्क है ही 5% के लिए तोशाखाना, कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक अगर नज़र मारें तो हर कोई लुटमार में लगा हुआ है। ये पूरा मुल्क तोशाखाना है। तोशाखाना मीन तोहफा खाना, तोहफे में मिले हैं हम भी और ये मुल्क भी इस 5% को, और ये खूब लुट मार रहे हैं। हिंद सिंध में जदादें बना ली हैं। लेकिन अब मज़े की बात जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ कि जो तनकीद कर रहे हैं इमरान खान के तोशाखाना पर, कि इमरान खान ने तोशाखाना से तोहफे लिए, औने पौने दामों पे लिए, 50% की बजाय 20% पे लिए, इमरान खान ने भी वो तोहफे बेच दिए, और जो तनकीद कर रहे हैं, और ये सिलसिला लंबा होता जाता है, हर चौथे दिन एक नई किस्त आ जाती है। उनका अपना हाल क्या है? उनका अपना हाल देखिए। नवाज शरीफ साहब, यानी 2-3 लोगों को कर लेते हैं, वैसे तो सारों का कमाल है, ऐसे ऐसे सारों ने ये लूटा है तोशाखाना को, ऐसे ऐसे सारों के कारनामे हैं कि बंदा दंग रह जाता है और शर्म भी आती है। और लेकिन जो 2-3 बड़े हैं अब PDM में, जैसे मुस्लिम लीग नून, बढ़ चढ़ कर हर रोज़ कोई 5-7 वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तोशाखाना चोर, घड़ी चोर, फलाना चोर, हालांकि वही मैंने कहा है ना, एवन फील्ड चोर, सरे महल चोर, नेकलेस चोर, तुर्क खातून अव्वल का हार चोर, सिविलियन बालादस्ती चोर, जमहूरियत चोर, वोट चोर, सारे चोरियों को मिलाकर 5-7 मुल्कों में नहीं बल्कि 5 बर-ए-आज़म और हिंद सिंध में जदादें बनाने वाले जो चोर हैं वो भी चोर चोर का शोर मचा रहे हैं। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब को ले लेते हैं। नवाज शरीफ साहब 1997 में उनको तुर्कमानिस्तानी वफ्द की जानब से एक 4 बाई 2 फुट साइज़ का कारपेट मिला। पता है नवाज शरीफ साहब ये कारपेट कितने में लेके घर चले गए? 50 रुपये में। आज मेरे ख्याल से 3 नान या 4 नान आते होंगे 50 रुपये में, और किलो प्याज नहीं आता 50 रुपये में। वो कारपेट लेके, और वो भी एक दूसरे मुल्क के वफ्द ने दिया होगा, वो यकीनन लंडे बाज़ार से तो नहीं ख़रीदा होगा, कोई अच्छा कारपेट ही होगा। अच्छा, फिर आगे आए, कतर के वली अहद की जानब से 1997 में नवाज शरीफ साहब को एक ब्रीफ केस मिलता है, और वो नवाज शरीफ साहब वो ब्रीफ केस 875 रुपये में घर लेके चले गए। अब कतर देख लें कितना अमीर मुल्क है, उसका उस अमीर मुल्क का अमीर कितना अमीर होगा, और उसने कितना यानी जो ब्रीफ केस लेके आके दिया होगा। वैसे तो चाहिए था कि उसमें या शेख या हबीबी को चाहिए था कतरी ख़त की तरह उसमें कोई असली नहीं तो नकली के वो दिरहम दिनार और कतरी दिनार ही डाल देता, लेकिन चलो वो ब्रीफ केस मिला, और वो ब्रीफ केस 875 रुपये में नवाज शरीफ साहब घर लेके चले गए। 875 रुपये का ब्रीफ केस, 875 रुपये का अच्छा, थोड़ा सा अच्छा कर लें, महंगा कर लें तो पर्स नहीं आता, छोटा बटवा जिसको कहते हैं वो नहीं आता। अच्छा, सऊदी अरब से मिलने वाली 42.5 लाख की मर्सिडीज़। एक तो गाड़ियों का बड़ा शौक़ है मेरे रहबर कायद, महबूब कायद बल्कि, और पाकिस्तानी इमाम खुमैनी साहब को गाड़ियों का बड़ा शौक़ है। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ हुकूमत जा चुकी, नवाज शरीफ साहब नायल हो चुके, उसके बाद इमरान खान हुकूमत आ गई, तो इनके घर से सरकारी गाड़ियाँ आखिरी वो मर्सिडीज़ वगैरह बरामद हो रही थी, जो अभी ये सरकारी गाड़ियाँ ये इस्तेमाल कर रहे थे। और वो भी एक बड़ा अजीब सा एक किस्सा है कि वो सार्क ममालिक की सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए गाड़ियाँ खरीदी मर्सिडीज़ और बुलेट प्रूफ करें, और फिर इन्होंने आपस में बांट ली। खैर वो फिर किसी दिन। सऊदी अरब से मिलने वाली 42.5 लाख की मर्सिडीज़ नवाज शरीफ साहब 6,36,000 में ले गए। 6,36,000 में सऊदी अरब की मर्सिडीज़ मिल जाए किसी को घर बैठे बिठाए तो और क्या चाहिए। और वैसे बसद अदब ये हमारे जो अरबी शेख है ना, ये भी इतने कीमती तोहफे देते हैं कि बंदा अब क्या करे। हमारे तोहफे हैं
यानी जो हमारे मुल्क में मुसल्लत हुए हैं, वो जब इन तोहफ़ों को देखते हैं तो वो फिर वो जो नहीं इंडियन फिल्म का एक गाना था जतिंदर का, तोहफ़ा 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 तोहफ़ा, मेला मेला मेला, पता नहीं प्यार प्यार, तोहफ़ा तेरा, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, फिर 1999 में 1999 में ज़रा पंजाबी में बोला, 1999 में सऊदी हुकूमत की तरफ से तोहफ़ा में मिलने वाली एक राइफ़ल, खैर हो राइफ़ल जो 1 लाख जो 5,000 की। अच्छा, ये जो इसकी कीमतें लगती हैं, ये भी बड़ा अजीब सा है कि एक तोहफ़ा मिलता है किसी को बाहर से, आप सुन चुके होंगे लेकिन फिर रिपीट कर लें क्योंकि जितनी याददाश्तें हैं, हमारे मेदे मजबूत हैं, याददाश्तें कमज़ोर हैं। तो वो जो एक तोहफ़ा मिला, मिसाल के तौर पे किसी मुल्क के बंदे हुक्मरान ने हमारे हुक्मरान को, किसी मुल्क के हुक्मरान ने हमारे तोहफ़े को तोहफ़ा दिया, तो वो तोहफ़ा आ जाता है। खैर यहाँ चंद बाबू तोहफ़ा नुमा बाबू बैठे होते हैं। एक मिसाल के तौर पे करोड़ रुपए का कोई तोहफ़ा है या 10 लाख का तोहफ़ा है, बाबू के पास आया, बाबू को पता है साहब ने ये तोहफ़ा लेना है, तो बाबू उसकी कीमत लगाता है 2 लाख या लाख रुपया कीमत लग गई कि ये लाख का है। अब उसमें पहले 20% था, 20% अदायगी पे था, इमरान खान ने 50 पे किया, तो लाख कीमत लगी और 10 लाख के तोहफे की बाबू ने लाख कीमत लगाई, उसमें 50,000 रुपये साहब ने अदा किए, 50% अदायगी की और वो 10 लाख का तोहफा लेके चले गए, जो एक्चुअली 10 लाख का होता है, लेकिन वो 1 लाख कीमत लगती है और उसमें से फिर खैर से आगे 50,000 दे के निकल गए। तो इस तरह मिसाल के तौर पे ये जो कीमतें हैं ना, कि ये जो सऊदी हुकूमत की तरफ से तोहफा में मिलने वाली MP राइफ़ल जो 1,05,000 की थी, ये 1,05,000 से ज़्यादा होगी, लेकिन ये हमारे बाबुओं ने इतनी कीमत लगाई और उसमें से भी आगे फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये लाख से ऊपर की जो राइफ़ल थी, ये 14,500 में नवाज शरीफ साहब लेके घर चले गए। कहीं लगी होगी, कहीं किसी को जाती उम्रा में जाने का मौका मिले, किसी ड्राइंग रूम, किसी इर्द गिर्द, वही जाती उम्रा जहाँ हैप्पी बर्थडे का केक काटने आए थे नरेंद्र मोदी साहब, और जिन्होंने पग भी पेश की थी नवाज शरीफ साहब को। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की वैसे हैप्पी बर्थडे भी आ रही है, एडवांस मुबारक मेरे महबूब कायद, हैप्पी बर्थडे। अबू ज़बी हुक्मरान जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ और कलसूम नवाज़ को तोहफे में मिलने वाली कीमती घड़ियाँ दी थी। अबू ज़बी हुक्मरान नवाज शरीफ साहब, कलसूम नवाज़ साहबा और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और मरियम नवाज़ साहबा को कीमती घड़ियाँ दी तोहफे में। अब पता नहीं नवाज शरीफ साहब, सुना है नवाज शरीफ साहब और कलसूम नवाज़ साहबा ने वो घड़ियाँ तोशा खाना में जमा करवा दी, लेकिन मरियम नवाज़ साहबा ने वो घड़ी जो 3 लाख की घड़ी थी 45,000 में ले गई। अब आप अंदाज़ा करें कि एक तो उस घड़ी की 3 लाख नहीं होगी, यकीनन कम अज़ कम, या मुझे तो लगता है कि 20, 25, 30 लाख ज़ाहिर है वो अबू ज़बी का हुक्मरान दे रहा है और मरियम नवाज़ साहबा को दे रहा है, यानी और नवाज शरीफ साहब को दे रहा है और कलसूम नवाज़ साहबा को दे रहा है, तो वो 3 लाख की घड़ी थोड़ी देगा। तो वो उस घड़ी की यानी 20 लाख की होगी, उसकी एक बाबू ने कीमत लगाई 3 लाख, और उन 3 लाख में से फिर आगे उन्होंने जो अपनी अदायगी 20% या 15% या 25% वो 45,000 रुपये में ले गई मरियम नवाज़ साहबा। यानी कारपेट 50 रुपये में, तुर्कमानिस्तान के वफ्द का कारपेट 50 रुपये में नवाज शरीफ ले गए, और कतर के वली अहद का जो ब्रीफ केस था वो 875 रुपये में ले गए। सऊदी अरब से मिलने वाली जो मर्सिडीज़ थी वो 6.25 लाख में ले गए, और सऊदी हुकूमत की तरफ से मिलने वाली राइफ़ल जो थी 14,500 में ले गए, और मरियम नवाज़ साहबा जो घड़ी थी वो 45,000 में ले गई। और ये लोग भी मरियम नवाज़ साहबा के पता नहीं बेतहाशों ट्वीट आ चुके होंगे कि तोशा खाना चोर, तोशा खाना चोर, तोशा खाना चोर, और ये इनका हाल है। अच्छा, आगे मैं अभी थोड़ा सा अगर मुझे मिल जाए तो, हाँ, नवाज शरीफ साहब के बाद शौकत अजीज़ साहब को फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। शौकत अजीज़ साहब ने भी कमाल किया। शौकत अजीज़ साहब ने किया, ये वो थे जो कहा करते थे जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ था, अरबपति थे वज़ीर आज़म बनने से पहले भी, और वो कहते थे मैं तनख्वाह भी नहीं लेता, मगर उन्होंने इस तरह किया कि 26 करोड़ के 1100 तोहफ़ों की 7 करोड़ कीमत लगवा कर सिर्फ 2.5 करोड़ में ये सब तोहफे ले गए। यानी तोहफे हैं 26 करोड़ के, और ये 26 करोड़ भी कीमत इससे ज़्यादा होगी। 26 करोड़ के तो 1100 तोहफे, उन्होंने इसकी कीमत लगवाई 7 करोड़, और फिर उसकी पेमेंट वो 20% 2.5 करोड़ में ये सारे तोहफे ले गए। वो भी ऐसे ले गए कि शौकत अजीज़ को गवर्नर नेपाल का ने स्कार्फ दिया, वो 25 रुपये में ले गए। 25 रुपये में रुमाल नहीं आता, और गवर्नर स्कार्फ ने कोई जाके सस्ते बाज़ार से, जुमा बाज़ार से थोड़ा रेडी से थोड़ा ख़रीदा था, यानी इस तरह करके। अच्छा, ये शौकत अजीज़ साहब का फिर किसी दिन बताऊँगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपने जो तुर्क खातून अव्वल का हार सलाब जदगान के लिए दिया गया हार लेके मेरे मुर्शद साईं निकल गए थे पतली गली से, और पर शोर मचा तो वापस कर दिया। ये वही साहब हैं जब एंजेलिना जोली आई तो इन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर मुल्तान भेजा अपनी फैमिली को,
वहाँ से बुलवाया और एंजेलिना जोली के साथ तस्वीरें खिंचवाई। साड़ी भी एक खिंचवा देंगे, मुर्शद असी तो इस्लामाबाद ही रहंदे सी, इतना दूर ले गए, मैनू भी बुला लेंदे, मैं भी एक आधी तस्वीर अपने खर्चे थी, खर्चा तो हमारा हेलीकॉप्टर में हुआ था, मुर्शद मेरी तस्वीर खिंचवा देंगे, थोड़ा की जाता सी। लेकिन मुर्शद ये अच्छा, और मुर्शद पाक जब जेल में थे मुशर्रफ दौर में, तो उस वक्त इनके हालात इतने, खुद लिखा है अपनी किताब में कि हालात इतने ख़राब हो गए थे, माली हालात, कि इन्होंने अब बच्चों की फ़ीस देने के लिए घड़ी बेचने की भी कोशिश की, जो घड़ी इनके पास एक कीमती थी। लेकिन अब मुर्शद पाक के वारे न्यारे हैं, पता नहीं ये अचानक कहाँ से सारा कुछ आ गया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा वज़ीर आज़म भी बने हैं मुर्शद पाक। खैर अच्छा, मुर्शद पाक का आज गिलानी साहब की को सऊदी बादशाह ने 2011 में 18 लाख की घड़ी, सोने का पेन, खंजर, कफ लिंक्स तोहफे में दिए। गिलानी साहब ये सारा सामान 2,83,000 में ले गए। अच्छा, फिर आगे गिलानी साहब की अहलिया 22 लाख का ज्वेलरी सेट 3 लाख में ले गई। यानी ये मैं दो छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ। जरदारी साहब बड़े आदमी हैं, हाथ बड़ा। अच्छा, 2009 में जरदारी साहब को कज़ाफ़ी ने 2,73,00,000 की BMW गाड़ी तोहफे में दी। अब ये यकीनन 2 करोड़ तो नहीं, ज़्यादा ही होगी, चलो इतनी मान लेते हैं। तो जरदारी साहब 41 लाख में ये गाड़ी ले गए, BMW कज़ाफ़ी साहब की गाड़ी 41 लाख में। अच्छा, हैरत है साइंस, सानू तो सुजू की करिए, करोला नहीं मिलती इतनी अच्छी। अच्छा, आगे जरदारी साहब 2009 में UAE के वली अहद की तरफ से तोहफे में मिलने वाली 11.25 करोड़ की लेक्सिस गाड़ी 1,61,00,000 में ले गए। 11.25 करोड़ की गाड़ी थी, 1,61,00,000 में ले गए। जरदारी साहब ने सिर्फ 3 गाड़ियों में ही 11 करोड़ बचाए। ये होता है ना बड़े बड़े का ये। तो ये है पीपल्स पार्टी की एक झलक, यूसुफ गिलानी, नवाज शरीफ अब, और ये सारे सरह महल चोर, एवन फील्ड चोर, उसके बाद नेकलेस चोर, हार चोर, जमहूरियत चोर, सिविलियन बालादस्ती चोर, वोट चोर, और ये सारे जो हैं ये सारे कह रहे हैं चोर 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 चोर। इसको कहते हैं चोर मचाए शोर, इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारे मिलकर नारा मारें पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारे लिए ये पाकिस्तान जो है वतन अज़ीज़ प्यारा पाकिस्तान है, इनके लिए ये पाकिस्तान का मतलब है तोशा खानिस्तान है, यानी तोशा है। और ये जो तोहफे हमें मिले हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तान को तोहफ़ा समझ के